रहीम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान डोगरा जुल्फ़कार मलिक कोटली आज़ाद कश्मीर से दो तगड़े उम्मीदवारान असम्बली के साथ इस वक्त में मौजूद हूँ। आज का प्रोग्राम आम प्रोग्रामों से थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, चूँकि दोनों उम्मीदवार नौजवान उम्मीदवार आपको कह सकते हैं। चूँकि ब्रिगेडियर साहब की जो शक्ल सूरत और गेटअप है वो मुझसे भी ज़्यादा जवान नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए नौजवान उम्मीदवार हम उनको कहते हैं। मैं आप दोनों का दावर शख्सियात को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़िम गुजर साहब आपको भी, ब्रिगेडियर साहब आपको भी। आज का प्रोग्राम कोई ना कोई धमाका ऐसे लगता है होगा। तो आज जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं वो दोनों PTI की मुतर्रक शख्सियात हैं और दोनों कोटली सिटी से टिकट के उम्मीदवार हैं। दोनों का एक ही कबीले से तल्लक है और दोनों गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले पीक पर जाकर ये कंपेन कर रहे थे। कंपटीशन था, जिस तरह दोस्ताना भी कंपटीशन कई दफ़ा था, उस तरह बढ़ चढ़ कर उन्होंने काम किया। ब्रिगेडियर साहब, आज आप थोड़ा सा अपनी पूरी डिटेल, आपने क्या क्या काम किए हैं, कब से सियासत में एक्टिव हुए हैं, वे थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर हम अगला सवाल जवाब करते हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जुल्फ़कार साहब आपका मशकूर हूँ और अपने नाजरीन का बुनियादी तौर पर मशकूर हूँ कि वो टाइम निकाला और ऐसे वक्त में कि जब ये दिन का मसरूफ़ तरीन वक्त होता है असल में, तो उस वक्त में आपने वक्त निकाला अपनी मसरूफियात में से हमें देखने के लिए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी इस वजह से था कि जी हम एक ऐसे स्टेज पर पहुँचे हैं सियासत में, मतलब ये वक्त आते रहते हैं। वो आज मुझे कोई कह रहा था कि जी आज अभी ये आपका आंसू चल रहा है, तो मैंने कहा जी ये वाकई हमारा आंसू है और 5 साल के बाद आने वाला आंसू है। तो बात यह है कि ये मतलब इस तरह के वक्त आते रहते हैं सियासत में। तो मैं आप सबको मशकूर हूँ कि आप लोग हमें देख रहे हैं। तो बात यह है कि अगर मैं ये कहूँ कि जी हमने क्या किया, तो ये तो बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन चूँकि वक्त कम है, मैं कहीं और भी मसरूफ़ हूँ और नाज़िम साहब भी बहुत मसरूफ़ हैं, चूँकि इन्होंने भी कहीं किसी मसरूफियत में जाना है आपने किसी काम से। तो कम वक्त में मैं आपको ये बता दूँ कि 2016 से लेके जब PTI आज़ाद कश्मीर मतलब आप ये समझ लें कि इसका नया वजूद बना था, बैरिस्टर साहब के साथ ही एक्चुअली ये पार्टी हकीकी मानू में मतलब वजूद में आई थी। तो उस वक्त से लेके उस वक्त जब ये पार्टी के सदर बने थे बैरिस्टर साहब ने पार्टी ज्वाइन की थी, तो पिंडी में उस होटल में मैं भी मौजूद था। आल्दो मैं उस वक्त यूनिफॉर्म में था, लेकिन चूँकि मैं रिटायरमेंट की तरफ जा रहा था, तो उस वक्त से लेके आज तक मैंने अपना या अपनी फैमिली का कोई काम नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ सियासत का काम किया है, PTI का काम किया है और अपने हल्का 3 जो सिटी है कोटली, इसके लिए काम किया है। थैंक यू तो सर। बस मैं और ज़्यादा इसके ऊपर बता थैंक यू। नाज़िम गुजर हमारे साथ मौजूद है। बिलाशुबा आप दोनों शख्सियात को जानते हैं, लेकिन हमारा एक रवायती तरीका है प्रोग्राम शुरू करने से कबल, क्योंकि बहुत सारे लोग नए होते हैं, जो नए हमारे चूँकि डे ब डे हमारे फॉलोअर्स में भी इजाफा हो रहा है और डे ब डे लोग अटैच होते हैं JK लीज के साथ, तो इसलिए ये तारफ़ इनका भी मफाद है कि पूरी तफसील सुनने वाले को पता नहीं। नाज़िम गुजर, आपने कौन से कैरियर का आगाज़ किया, आप किस पोजीशन में हैं और कौन सी वो आपकी खिदमात हैं जिनके बदले में आप टिकट का मुतालबा कर रहे हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जुल्फ़कार मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, चूँकि आज जो हमें एमरजेंसी ब्रिगेडियर साहब को और मुझे यहाँ बैठना पड़ा, वो बेसिकली हमारा कुछ दिनों से ये प्रोग्राम बन रहा था कि हम मुश्तरका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या टॉक शो या मीडिया के सामने जाकर हम पार्टी की क़यादत को एक मैसेज दें कि हम एक हैं और PTI के लिए हमारा जो काम है दोनों हम काम कर रहे हैं। हमारा मकसद यही था कि अगर ब्रिगेडियर साहब को टिकट मिलता है तो मैं ब्रिगेडियर साहब के साथ हूँ, और अगर ब्रिगेडियर साहब मुझे टिकट मिलता है तो ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ हैं। लेकिन ये बात शो करनी बहुत ज़रूरी थी पोलिटिकल एतबार से और पार्टी की हाई कमान पर। जहाँ तक आपका सवाल ये है कि मेरा आगाज़ सियासत का कहाँ से हुआ, एक लंबी स्टोरी है। तकरीबन आधी से ज़्यादा मेरी उम्र सियासत के अंदर ही गुजरी है। 93 से 3 से लेकर फिर 2000 में इंग्लैंड चला गया, 99 में वहाँ पर पीपल यूथ का चेयरमैन रहा, फिर एडमिनिस्ट्रेटर ज़िले का रहा, फिर 2015 में PTI में शामिल हो गया जब बैरिस्टर साहब ने शमूलियत इख्तियार की। तो 16 के अंदर भी मैं कैंडिडेट था चरोही से। फिर ये नया हल्का बन गया जो 2018 में बना। तो उस वक्त से लेकर ये इस हल्के के अंदर भी आपने देखा है कि मैं काम PTI के लिए कर रहा हूँ।
तो बेसिक लंबा चौड़ा तारफ़ कराने का मकसद आज यहाँ नहीं है, क्योंकि ना पॉइंट स्कोरिंग है और ना ही कोई ऐसी बात है। बेसिकली मैंने ब्रिगेडियर साहब से कहा और ब्रिगेडियर साहब ने भी इस खास का इज़हार किया कि हम दोनों को बैठ के ये बात अपने लोगों तक पहुँचानी चाहिए और पार्टी का हाईकमान तक पहुँचानी चाहिए कि हमें पार्टी का टिकट जो है हम में से किसी को भी मिलेगा, जिसको भी, तो उस पर हम मुतफिक हैं। ब्रिगेडियर साहब, ऐसी कौन सी खतरे की घंटी बजी है कि आप रावलपिंडी से F-16 की रफ्तार से कोटली पहुंचे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए? एक तो मैं मलिक साहब आपको क्लियर कर दूं कि कोई ख़तरे की घंटी कोई भी नहीं है, लेकिन चक्कर ये है कि आज़ाद कश्मीर में कबायली सियासत है। तो कबायली सियासत के माहौल में कबीले इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चूँकि हम दोनों का एक कबीले से ताल्लुक़ है, तो बज़ाहिर लोगों को ऐसे लगता था शायद कि जी ये कबीले के वोट आपस में तकसीम हो जाएंगे। तो ये मैं आपको और जिस तरीके से नाज़िम साहब ने कहा कि पार्टी की लीडरशिप को और अपने हल्के के लोगों को और अपने कबीले को बेसिकली ये बता दें हम दोनों कि हम दोनों एक हैं, ताकि जिसको भी टिकट मिलेगा वो दूसरे की हमायत करेगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये 25,000 वोट सॉलिड है। हम किसी एक जिस पार्टी को हम पीटीआई के लिए जिसके लिए हम तबदो कर रहे हैं, ये पीटीआई का 25,000 सॉलिड वोट हम दोनों रखते हैं। एक्शन क्या हुआ है जिसके रिएक्शन में आप मुतर्रफ हुए? एक्शन भी तो कोई हुआ है ना मलिक साहब, ये आपका सवाल जो है कि एक्शन और रिएक्शन वाली कोई बात नहीं है। पॉलिटिकली जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि एक तासर दिया जा रहा था कि बरादरी शायद डिवाइड हो जाएगी, अगर किसी एक को टिकट ना मिला वो अपनी पार्टी में चला जाएगा, एमसी में चला जाएगा, नून में चला जाएगा, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा पीटीआई का टिकट को देने का। तो इस एतबार से मैंने ब्रिगेडियर साहब से बात की कि हमने सोचा और दोनों ने बैठ के इस पर हमने फाइनलाइज़ किया कि हम दोनों इकट्ठे होकर ये मैसेज पार्टी को दें, और ताकि कबीले को और बाकी दोस्तों को भी दें कि हम पार्टी के अंदर हैं और पार्टी का जो फैसला होगा हम दोनों ऑन करेंगे। लेकिन हम में से, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की, हम दोनों में से किसी को भी टिकट मिलता है उसमें हमारी बरादरी कभी तकसीम नहीं होगी। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि यहाँ पर वाकई पूरे आज़ाद कश्मीर में